एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी ट्यूशन क्लासेस। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। उसमें मैंने आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में क्लैरिफाई किया था, इरेशनल नंबर भी बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग रूल के बारे में बात करेंगे एंड द रूल इज रूल टू फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, एक रूल होता है जिसके थ्रू हम केवल रैशनल नंबर को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो वो रूल हम जानेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर रैशनल नंबर्स हैज बीन गिवन टू अस, तो हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आई हैव टेकन फ्यू एग्जाम्पल्स है, जस्ट लाइक डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन इट इज 10, 30, 20, 45। अब हमें इन डिनोमिनेटर्स के का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, जस्ट लाइक दिस। I have factorized all the denominators here. अब हम इनके फैक्टर्स को ध्यान देंगे। जस्ट सी द फैक्टर ऑफ दिस वन इज 2 and 5, इसके हैं 2 into 3 into 5, इसके हैं 2 into 2 into 5 एंड इसके 3, 3, 5। ठीक है, ऐसे डिनोमिनेटर जिनके फैक्टर सिर्फ 2 या 5 या फिर 2 and 5 बोथ हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स जो होंगे वो होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फॉर्म में। ठीक है ना, मींस ये हमारा डिनोमिनेटर 10 है इस रैशनल नंबर का, जिसका फैक्टर है 2 and 5, मींस दिस विल बी गिविंग यू द टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पर 2 है और 5 है, बट एक्सेप्ट दीज 3 इज ऑल्सो हेयर। तो ये आपका जो होगा, ये रैशनल नंबर आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगा। ओके, तो इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देन सी द नेक्स्ट वन हेयर 2, 2 and 5। तो 2 and 5 बोथ होंगे तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होगा। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। देन दिस वन 3, 3, 5 मीन्स इट इज नॉट सेटिस्फाइंग योर कंडीशन, तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो जब भी हमें 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड और विदाउट डिवीजन। ओके, तो आप इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई हैव टेकन फ्यू मोर एग्जाम्पल्स हेयर, जस्ट सी। ओके, 3/4, 4 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 into 2, विच मीन्स इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देन 12/25, इसका भी फैक्टर आपका होगा 5 into 5, मीन्स 5 ओनली होना चाहिए, तो आपका कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो वी हैव टू कीप इट इन माइंड दैट डिनोमिनेटर शुड हैव फैक्टर्स ओनली 2, ओनली 5 और 2 and 5 बोथ। तो ये आपका रूल होता है फॉर फाइंडिंग द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स। ओके, यहाँ पर हम इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे गिवन नंबर्स के बीच में। फॉर दैट आई हैव टेकन द एग्जाम्पल, जस्ट सी। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल, 1/3 एंड 1/2 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। इस सबसे पहले हमें इरेशनल नंबर निकालने के लिए इसका डेसिमल फॉर्म पता होना चाहिए। तो आई थिंक यू कैन फाइंड वेरी इजली द डेसिमल फॉर्म ऑफ दीज रैशनल नंबर्स। इट विल गिव यू 0.333 up to so on, because it is non-terminating recurring decimal, and this will give you 0.5. Okay, this has given you 0.3333 up to so on, and this has given 0.5. अब हमें इन दोनों ही डेसिमल्स के बीच के का एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हर एक रैशनल नंबर के बीच में एटलीस्ट एक इरेशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो नाउ लेट अस सी हियर व्हाट इज एग्जिस्टिंग। जस्ट सी हियर, आफ्टर द डेसिमल at one place it is 3 here, and यहाँ पर है 0.5। ओके, तो हमें 0.3 से बड़ा चाहिए और 0.5 से छोटा चाहिए होगा। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल तो होना ही चाहिए, वो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए. जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए इसके बाद लेंगे दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 3. तो 0.3 यहाँ से हम चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, नेक्स्ट प्लेस पे हम 4 कर सकते हैं, 4, 5, बस वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू आपकी 5 नहीं होनी चाहिए. ओके, तो 3, 4, देन वी मे प्रोसीड 1, 0, 1, 000, 1, 00, 1, 000 up to so on. Just see here. No pair of digit is repeating, no box of digit is repeating, so this will be your irrational number between these two rational numbers. Okay, just see here, we can take more irrational numbers between these. Just say 0.3401 01 001 000. इस तरीके से चाहे हम जितने भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर फिर से हम कर दें 0.335 1 0 1 2 0 1 3 0 1 5 लाइक सो ऑन. ओके, बस सेम सेट रिपीट नहीं होना चाहिए. आप 1 0 1 0 1 0 नहीं कर सकते, बिकॉज वो फिर चेंज हो जाएगा, वो रैशनल नंबर में आ जाएगा, दैट विल नॉट बी इरैशनल नंबर. तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमें सारी डिजिट्स चेंज कर करके लिखनी है, वो फिर से रिपीट नहीं होगी. ओके, नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पर हमें 0.1 एंड 0.12 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो फॉर दिस हमारा जो ये रैशनल नंबर है ये है 0.10 एंड दिस इज योर 0.12. मीन्स ये इससे बड़ा होना चाहिए बट इससे लेसर होना चाहिए. हमें इरैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.10 है यहाँ पर 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 up to so on. So this is your first irrational number, and for second in the same way just change some other digit. 0.1 2 0 2 00 2 000 अप टू सो ऑन. इस तरीके से आप चाहे जितने भी फाइंड आउट कर लीजिए, बट इस बात का ख्याल रखिएगा, देखिए आफ्टर 1 हेयर इज द 0 मीन्स इट इज ग्रेटर देन दिस वन बट इट इज लेसर देन दिस वन. यहाँ पर अगर 1 2 आ जाएगा तब ये बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि इससे आगे नंबर हमें ऐड करना है. ओके, बट इससे कम ही रहना चाहिए, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना. इसमें हमें जितनी भी डिजिट्स गिवन है उसके बाद चेंजेस करने हैं. डिजिट्स को आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हैं. यू कैन जस्ट राइट डाउन एनी ऑफ द डिजिट्स, बस रिपीटेड नहीं होनी चाहिए. इस कंडीशन का ख्याल जरूर रखिएगा. अगर हम इस केस में बात करें कि हमें 2 इरैशनल नंबर चाहिए 0.15 एंड 0.16 के बीच में, तो द वे वी वर डूइंग 0.15 जस्ट मेक इट 0 1 0 1 0 1 000 up to so on. For the second 0.15 you can make it 1 0 1 000 140 up to so on. Okay, so very easily you have got. I think now you got the method for finding the irrational number between given rational numbers. Okay, so practice it more with the help of other reference books so that you may get all the problems related to this cleared, and as much you will do the practice, as more you will be getting it. Okay, so thanks for watching this video.